अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। क्या एक और निगरां वफाकी वजीर की छुट्टी होने वाली है? इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने पीडीएम के इत्तेहादियों पे बाउंसर, और एक आईबी की रिपोर्ट जिसने तहलका मचा दिया। पहले मैं बात करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पहले एतराज़ करते रहे अपने इत्तेहादियों पर, जिस तरह से जो है 90 दिन में वो इलेक्शन चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनके वालिद साहब जो है वो इलेक्शन नहीं चाहते। बहुत सारी खबरें ज़ेर गर्दिश, बहुत सारी खबरें आईं कि उनके जो है अपने वालिद साहब से जो है भी इख्तलाफात हुए। इख्तलाफात क्या, उनका नज़रिया अलग अलग। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जरदारी साहब होंगे वालिद साहब सिर्फ घर तक के लिए, लेकिन पार्टी वही फैसले लेगी जो कोर कमेटी फैसले करेगी। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद में एक जलसे में गए, और वहाँ उन्होंने दोबारा से अपने जो है इत्तेहादी जो थे पीडीएम में का जो हिस्सा थे, उन पे दोबारा से बाउंसर मारना शुरू किए। उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादी जो है इंतखाबात से डरते हैं, और मैंने कहा था अगर डरोगे तो मरोगे, पीछे नहीं जाओ और इलेक्शन के लिए आगे आओ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादी तो डरते हैं वो इलेक्शन से, वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेते, बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेते। अब उनका जो निशाना थी वो एमक्यूएम थी। अब दूसरी तरफ एमक्यूएम के भी साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का जो है बयान आ गया। उन्होंने भी उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिंध में करप्शन की ज़िम्मेदार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जितनी भी खराबी है सिंध में उसकी तमाम की ज़िम्मेदार जो है उन्होंने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर हल्का बंदियाँ सही की जाएँ तो कराची में तकरीबन 300 नशिस्तें होनी चाहिए। बहरहाल ये तो होना था, क्योंकि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात, फिर जेयूआई के बयान आना शुरू हुए। उन्होंने भी पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगाए कि जरदारी साहब के कहने पर जो है हमने जो है इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर जो है हुकूमत बनाई है। अब बहरहाल ये इख्तलाफात तो अब सामने आते रहेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं इलेक्शन हो जाएँ, और फौरी इलेक्शन ही क्यों चाहते हैं मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये मैंने जो खबर दी दूसरी आईबी की रिपोर्ट जो एक आई है, उससे जुड़ी भी कुछ इसमें जो है चीज़ें हैं। हो सकता है इसलिए भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या दीगर जो सियासी जमातें हैं, क्योंकि अब हो सकता है कुछ दिनों में नून लीग का मुतालबा भी आ जाए कि जो है अब फरवरी या मार्च में जो है इलेक्शन करा दिए जाएँ। अब जो आईबी की एक रिपोर्ट आई है, जैसा कि आपको पता है कि आर्मी चीफ ने अब डंडा उठा लिया है। डॉलर्स की स्मगलिंग किस तरह से हो रही थी, अब डॉलर जो है आज 301 रुपये पर आ गया है। इसके अलावा डीज़ल की स्मगलिंग और ईरान के बॉर्डर से जो स्मगलिंग होती है, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो चीज़ें जाती हैं और वहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, अब इन तमाम चीज़ों पर अब जो पाबंदी लग गई है। आईबी की एक रिपोर्ट जो सामने आई है, जिसमें जो है उन्होंने बताया है कि ये जो स्मगलिंग होती है जो ईरान से और अफ़गानिस्तान से, इसमें 29 सियासतदान शामिल हैं, और इसके अलावा 29 सियासतदान के अलावा 90 सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़ायद तेल स्मगल होता है, जो पाकिस्तान आता है, जिससे पाकिस्तान को तकरीबन 7 अरब सालाना नुकसान होता है। जबकि ये जो ईरानी पेट्रोल डीजल जो आता है, ये पाकिस्तान के 995 पेट्रोल जो है इस ईरानी डीजल पेट्रोल को फ़रोख्त कर रहे हैं। अब इसमें जब बाकायदा जो है पीएसओ की गाड़ियां भी इन्वॉल्व हैं, जो वहाँ से बाकायदा जो है इस पेट्रोल को जो है लाती हैं और यहाँ सप्लाई करती हैं। अब ये जो नाम मैंने आपको बताएं कि जिसमें जो है 90 सरकारी अफसरान और 29 जो है इसमें जो है सियासतदान। अब ये सियासतदान कौन है इसके नाम तो नहीं दिए, वैसे तो होना ही चाहिए असूली तौर पर कि इन लोगों के नाम भी आना चाहिए थे। चलें, बहरहाल सियासतदान तक तो ठीक है, लेकिन अब ये जो 90 सरकारी अफसरान हैं, इनके नाम क्या हैं? ये कौन लोग हैं? क्या ये ब्यूरोक्रेट्स हैं? क्या ये एफसी के लोग हैं? क्या ये आर्मी के लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये एक तहलका खेस इंकशाफ है, जिसमें जो है 90 सरकारी अफसरान के जो है नाम आए। एक तरफ तो पाकिस्तान में ऐसे 8 सरकारी इदारे हैं जिनका खसारा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इनका खसारा, जहाँ ज़ाहिर सी बात है जो इदारे हैं इनमें मुलाजमीन भी हैं और इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, इन 8 सरकारी इदारे की जो है खसारा जो 221 अरब रुपए से भी जो ज़्यादा है, जो बढ़ चुका है। एक तरफ ये खसारा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की आईबी की एक रिपोर्ट, क्योंकि मैंने बताया कि 29 सियासतदान हैं, ज़ाहिर सी पाकिस्तान में ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स बड़े लोगों के होते हैं, और बड़े लोगों के ताल्लुकात और इनके जो ताने बाने कहाँ से मिलते हैं तमाम लोग ही जानते हैं। अब इन लोगों के खिलाफ जो है एहतसाब का अमल शुरू होगा।
अब जो तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि एहतसाब से पहले जो है इंतखाबात हो जाएँ। ये नहीं चाहते कि हमारा एहतसाब हो और एहतसाब से पहले जो है इंतखाबात हो जाएँ। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब छोटे-मोटे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। जैसे अभी आटा इन्होंने जो है कहीं गोदाम पे छापा मारा, आटा, चीनी ये तमाम चीज़ें बरामद की। ये तो छोटे-मोटे कारखाने हैं, लेकिन इनके आलाएकार कौन है, इनके सरपरस्त कौन है और इनके पसे पर्दा कौन लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ये आटा, चीनी और तेल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी किल्लत तो नहीं है, ये वाफिर मिकदार में मौजूद है, इसको हमेशा इसको रिकवर किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, जो स्टॉक जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने इनको छुपाया हुआ है, जिन्होंने इनको ज़ख़ीरा किया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ज़ख़ीरा किया हुआ माल बरामद किया जा रहा है। लेकिन इसका बराह रास्त फ़ायदा अवाम को क्यों नहीं मिल रहा? क्या पाकिस्तान की अवाम को इसका बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा? अभी तो फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं मिलता, कोई नहीं मिल रहा, सिर्फ़ चीनी में थोड़ा-सा फ़ायदा मिला है कि चीनी थोड़ी सस्ती हुई है। तो अवाम को इसका बराह रास्त जो है फ़ायदा मिलना चाहिए। मेरी एक ज़ाती राय कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो वहाँ से जो माल बरामद किया जा रहा है, उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है आम अवाम को दिया जाए। मैं इलेक्शन की तरफ आता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर लोग इसीलिए इलेक्शन चाहते हैं कि अगर ये एहतसाब अगर सख्त हुआ, जैसा कि सिंध के हवाले से बहुत सारी खबरें दे कर दी हैं कि सिंध के बहुत सारे लोग इसके रगड़े में आएंगे और उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर सियासी जमातें चाहती हैं कि एहतसाब से पहले मुल्क में जो है फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिया है। ऐसा ना हो कि बहुत से ऐसे बड़े-बड़े नाम जो इन्हीं सियासी जमातों में जो लोग हैं, वो लोग सामने आएँ और जब वो पकड़े जाएँगे तो उनके ताने-बाने कहाँ से मिलेंगे, तमाम लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके अलावा मैंने स्टार्ट में एक बात की कि एक निगरां वफाकी वज़ीर जो है दोबारा जो है हो सकता है इनको अपने ओहदे से जो है हाथ धोना पड़े। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कल वो तलत हुसैन के एक प्रोग्राम में बैठे थे और तलत हुसैन ने उनसे एक प्रोग्राम किया कि आर्मी चीफ जो है वही क्यों ताजिरों से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेवल चीफ भी हैं और एयर चीफ भी हैं, वो लोग जो ताजिरों से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर तंज़िया जवाब दिया मुर्तज़ा सोलंकी ने कि ताकत का सरचश्मा कहाँ-कहाँ है, अगर मैं बता दूँ तो मुझे शर्म आएगी। यकीनन एक ये बहुत सख्त बात की, उस पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उन्होंने बरमला कह दिया है कि ताकत का सरचश्मा कौन है। तो ये एक एतराफ़ है और लगता यही है कि ये बयान उनको जो है महँगा पड़ सकता है। इससे पहले डॉक्टर इशरत हुसैन के हवाले से मैंने कहा था कि वो भी अपने ओहदे से शायद मुस्तफ़ी हो जाएँ। अब ये दूसरे वफाकी वज़ीर हैं कि हो सकता है जिनके लिए मुश्किलात जो है पैदा हो जाएँ, क्योंकि ये बयान सख्त है और इस बयान को लेकर हो सकता है इनको इनकी वज़ारत से हाथ धोना पड़े। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तरीके का फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।